हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नमाला 3.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्याङ्क ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें द्विघात बहुपद दे रखा है। सर्वप्रथम हमें इसके शून्याङ्क ज्ञात करने हैं। शून्याङ्क ज्ञात करने के लिए हम इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करना सीख लो एक बार और। इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड करने के लिए हमें ये जो -x है इसको हम -1x भी बोलते हैं। -1x के टुकड़े इस तरह से करने हैं कि उन दो टुकड़ों को अगर हम गुणा करें तो गुणा -2 अचर पद और प्रथम पद 6x² बराबर -12x² के बराबर आए। -1x के टुकड़े इस तरह से करने हैं कि उन दोनों टुकड़ों को हम गुणा करें तो वो किसके बराबर आए? -12x² के बराबर आए। और उन दो टुकड़ों को हम जोड़े तो उनका योग -1x के बराबर आना चाहिए। यहां देखना मैं टुकड़े किस तरह से कर रहा हूं। 6x², ये माइनस का चिन्ह है तो पहले मैं यहां माइनस का चिन्ह लिखूंगा। -4x + 3x -2, 4x माइनस का है, 3x प्लस का है, दोनों को गुणा करूंगा तो गुणा करने पर आएंगे 4 × 3 = 12, ये माइनस है तो माइनस x²। इस तरह से हमारे टुकड़े -4x और +3x सही है। इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आएंगे, एक संख्या माइनस की प्लस की है घट जाएगी, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 -1x। अब आगे हम टुकड़े तो हमने कर लिए, -1x के टुकड़े कर लिए। अब आगे हम दो पद लेकर उनमें अगर कोई संख्या कॉमन आ रही है तो उसको कॉमन लेकर इसको आगे हल करेंगे। 6x² और -4x में 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2 × 3 = 3, x का भाग x² में देंगे तो x आएगा, 3x बच गई यहाँ। -2 का भाग 4 में देंगे तो 2 आएंगे, x हमने कॉमन ले लिया है, x लिखेंगे नहीं। अब इन दोनों पदों में से कॉमन लेंगे। कोई कॉमन दिखाई दे रहा है? नहीं, कोई कॉमन दिखाई नहीं दे रहा तो +1 इसका कॉमन आएगा और कोष्ठक के अंदर ऐसी की संख्या बच जाएगी। अब दो पद आ गए हमारे पास, दोनों पदों में 3x - 2 कॉमन है तो ये लिख दिया मैंने कॉमन 3x - 2। 3x - 2 कॉमन लेने पर यहाँ पर 2x बच गया और यहाँ पर 1 बच गया। तो इस तरह से 6x² - 1x - 2 के गुणनखंड करने पर आए 3x - 2 और 2x + 1। अब 6x² -1x - 2 का मान 0 होगा, 0 होगा। ये ध्यान रखना कि हमें शून्याङ्क ज्ञात करने हैं। शून्याङ्क वो होते हैं जिनका मान इस द्विघात बहुपद में रख दें तो ये द्विघात बहुपद 0 के बराबर हो जाए। ये द्विघात बहुपद है, सबसे बड़ी घात इसमें 2 है, इसलिए यहां पर हमें x के 2 मान प्राप्त होंगे, या ये समझो कि शून्याङ्क 2 प्राप्त होंगे। अगर घात 3 हो तब उसके शून्याङ्क 3 प्राप्त होते हैं। तो 6x² - 1x - 2 का मान 0 होगा यदि 3x - 2 इसका गुणनखंड 2x + 1 0 के बराबर हो। इसको 0 के बराबर रखेंगे, हमें दोनों पदों को 0 के बराबर रखना है। 3x - 2 = 0 तो x बराबर आ जाएगा 2/3, 2x + 1 = 0 तो x बराबर आ जाएगा -1/2। इस प्रकार हमें द्विघात बहुपद 6x² - x - 2 के शून्याङ्क प्राप्त हुए।
2/3 और -1/2। अब हम शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। इसमें जो शून्यंक हमें प्राप्त हुए हैं इनका योगफल ज्ञात करते हैं पहले, और फिर शून्यंकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। उसके बाद में जो द्विघात बहुपद है इसके जो ये गुणांक है, इन गुणांकों की सहायता से शून्यंकों का योगफल ज्ञात करते हैं और गुणनफल ज्ञात करते हैं। यदि दोनों बराबर आए तो संबंध सत्य है, और यदि बराबर नहीं आए तो संबंध असत्य है। सर्वप्रथम हम शून्यंकों का योगफल ज्ञात करेंगे। शून्यंकों का योगफल होता है 2/3 और -1/2 को हम जोड़ देंगे। 3 और 2 का लय से 6 आएगा, 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 आएंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, या प्लस या माइनस है इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा। 2 का भाग 6 में देंगे तो 3, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3। इस प्रकार 4 में से 3 घटाएंगे तो 1/6। शून्यंकों का योगफल 1/6 आ गया है। अब शून्यंकों का योगफल हम इन गुणांकों की सहायता से करेंगे। योगफल का सूत्र होता है -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। x² का गुणांक, यहां जो माइनस दे रखा पहले माइनस लिख देंगे और फिर x का गुणांक देखेंगे। x ये है, इसका गुणांक ये रहा -1। ये माइनस तो सूत्र वाला था और ये -1 x का गुणांक है बटा x² का गुणांक। x² का गुणांक है यहाँ पर 6। माइनस माइनस प्लस हो गया गुणा में तो आ जाएगा +1/6। इस प्रकार शून्यंकों का योगफल ज्ञात किया हमने तो 1/6 आया, और गुणांकों की सहायता से शून्यंकों का योगफल ज्ञात किया तो वो भी 1/6 आया। अब हम शून्यंकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। शून्यंकों का गुणनफल यहां आएगा 2/3 गुणा -1/2। 2 से 2 कट गया तो आ गया -1/3। अब सूत्र की सहायता से शून्यंकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। बराबर इसका सूत्र होता है अचर पद बटा x² का गुणांक। अचर पद यहां पर है -2/6 बराबर, ये 2 से कट जाएगा, आ जाएगा -1/3। यहां पर भी शून्यंकों की सहायता से जो गुणनफल आया वो -1/3 है, और गुणांकों की सहायता से शून्यंकों का गुणनफल आया वो भी -1/3 है। अतः हम कह सकते हैं कि शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच सही है। धन्यवाद।